एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं। तो बिना देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एंड थ्योरी का ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक हैं। इनमें है आपका बामोल हो जाएगा आपका। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्षेत्र की सम्मिलित किया गया है। ये हो जाएगा आपका मांग में विश्लेषण, उत्पादन एवं लागत की विश्लेषण, पूंजी प्रबंध, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका मांग में सम्मिलित है। इसका हो जाएगा आप वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु को खरीदने के लिए साधन व किस तत्परता, उपयुक्त सभी। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति एवं उनकी कीमत में संबंध होता है। वो होता है सीधा संबंध होता है। और अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत में संबंध होता है। मांग एवं कीमत में संबंध होता है, वो कैसा संबंध होता है? तो वो होता है आपको विपरीत संबंध होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका गेंद और बल्ला किस मांग का उदाहरण है? गेंद एवं बल्ला किस मांग का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका पूरक मांग है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना अधूरा है। गेंद अलग हो जाएगा, बल्ला हो जाता है ना, बोलते हैं आप लोग बैट बॉल, इसलिए हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हो गया। मांग की लोच अब इसमें ढूंढना है क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपको मांग की अनुपातिक परिवर्तन बाय कीमत की अनुपातिक परिवर्तन। ये हो जाएगा मांग की लोच में मांग के अनुपातिक परिवर्तन बाय कीमत के अनुपातिक परिवर्तन। और अगला क्वेश्चन है आपका मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच क्या होती है? वो होती है आपका क्या होगी जब उसकी ढाल पर निर्भर करता है। मांग की लोच क्या होगी, यह उसकी ढाल पर निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन है मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है। ये हो जाएगा आपका मार्शल को व्याख्या की श्रेय है, मार्शल द्वारा कही गई है। और अगला क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। वो होती है अत्यधिक लोचदार होती है। ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक, यहाँ पर अनुपातिक हो जाएगा परिवर्तन में उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होती है, तो ऐसी दशा में मांग क्या होगी? ये हो जाएगा आपकी सापेक्ष लोचदार। ये ऑप्शन हो जाएगा। और उत्पादन में कौन सी आर्थिक क्रिया है? उत्पादन में आर्थिक कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय आर्थिक क्रिया है। और अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। इसका हो जाएगा आपका आप लोग का उनमें से उपयोगिता का सृजन करना। और अगला क्वेश्चन है आपका भूमि उत्पत्ति का कैसे साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रिय साधन। भूमि उत्पत्ति का कैसे साधन है? निष्क्रिय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? निम्नांकित में कौन सी उत्पत्ति की साधन नहीं है? ये हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश उत्पत्ति का साधन नहीं है, क्योंकि भूमि, श्रम और पूंजी ये दोनों उत्पत्ति का साधन है, जो कि हम लोग लाइफ में करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन का संबंध है। ये हो जाएगा एक दी गई अवधि से। और अगला क्वेश्चन है आपका उत्पादन फलन है। तो ये हो जाएगा आपका उत्पत्ति के साधन का। ये हो जाएगा उत्पत्ति के साधन का। ये बी हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ये हो जाएगा आपका परिवर्तनशील हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, ये हो जाएगा आपका पैमाने का प्रतिफल से। पैमाने का प्रतिफल से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, ये हो जाएगा आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन से। अल्पकालीन उत्पादन फलन से। और अगला क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील अनुपात में नियम की पहली अवस्था होती है जहाँ क्या होती है, एमपी अधिक होती है या एपी अधिक होती है, या ए वक्र एम वक्र के ऊपर काटे जाते हैं, या एमपी एपी के ऊपर सबसे अधिक बिंदु पर ऊपर काटे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका एमपी अधिकतम होती है। एमपी अधिकतम होती है, इसका आंसर हो जाएगा एमपी अधिकतम होती है परिवर्तनशील। और अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात में नियम में मोड़ के बिंदु पर एपी अधिकतम होता है, या एमपी अधिकतम होता है, या टीपी अधिक होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो ये हो जाएगा आपका एमपी अधिकतम होता है, मार्केट प्राइस अधिकतम होता है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस उत्पादन। और अगला क्वेश्चन है उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, स्थिर रहती है या न्यूनतम होती है। तो इसका हो जाएगा घटती है। उत्पादन दूसरी अवस्था में श्रम की औसत में उत्पादकता घटती है। और अगला क्वेश्चन है आपका समुत्पाद वक्र की मान्यता पर आधारित है। ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये उत्पादन के दो साधन हैं। साधन की तकनीकी दशा स्थिर है और उत्पत्ति साधन की छोटी बड़ी इकाइयों को बांटे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में तत्व सम्मिलित होते हैं। बाजार के अंतर्गत निम्नांकित तत्व सम्मिलित होते हैं। वो होते हैं आपको क्रेता एवं विक्रेता की उपस्थिति में एक वस्तु और स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है आपका क्षेत्र की दृष्टि से बाजार की वर्गीकरण में कौन सा समिति बाजार सम्मिलित नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार की वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और अगला क्वेश्चन है समय के दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट बाजार हो जाएगा विशिष्ट बाजार। लिखा है समय की दृष्टि से बाजार की वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, वो है विशिष्ट बाजार। और अगला क्वेश्चन है जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं नियंत्रित बाजार। उसे नियंत्रित बाजार कहते हैं, नियंत्रित बाजार। और अगला क्वेश्चन है आपका प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार की वर्गीकरण निम्नलिखित में बाजार सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा आपका थोक बाजार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है, ये करता है आपका उद्योग निर्धारित करता है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। और पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म प्राप्तकर्ता एवं कीमत नियोजक होती हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है। ये हो जाएगा आपका फर्म द्वारा कीमत निर्धारण। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार में किस वस्तु की विक्रेता होती हैं। ये हो जाएगा आपका केवल एक वस्तु की विक्रेता होती है। और अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग को खोजना है इसमें है एकाधिकार बाजार में पूर्ण अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। एकाधिकार में वस्तु की केवल एक उत्पादन होता है, अभी पीछे पढ़ा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा आपका। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती हैं। या क्या होती हैं, तो इसका हो जाएगा आपका शून्य होती है, आड़ी लोच शून्य होती हैं। और अगला क्वेश्चन है कीमत में विभेद संभव है। तो इसका हो जाएगा आपका एकाधिकार में कीमत में विभेद होती है एकाधिकार में। और अगला क्वेश्चन है आपका
दीर्घकाल में एकाधिकार को, यानी दीर्घकाल में एकाधिकार को क्या कहा जाता है? वो होता है सदैव असामान्य लाभ होता है। सदैव असामान्य लाभ होता है। सदैव असामान्य लाभ होता है। वितरण का सीमांत एवं उत्पादकता सिद्धांत की अस्पष्ट वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक साधन का परितोषण होना चाहिए। परितोषण ये हो जाएगा आपका उसकी सीमांत उपज पर, उसकी सीमांत उपज के बराबर। और अगला क्वेश्चन है आपका, एक साधन की बाजार मांग क्या होती है? ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न होती है। और सीमांत की भौतिक उपज की मात्रा में कीमत का गुना करने पर क्या प्राप्त होती है? वो होती है आपको सीमांत आगम उपज प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत निम्न निर्धारित होती हैं। वो होती है आपकी ए और बी, उसकी मांग द्वारा और उसकी पूर्ति द्वारा। व्युत्पन्न मांग की उदाहरण है वो है श्रम की मांग। अगला क्वेश्चन है, उद्योग की श्रम मांग वक्र दीर्घकाल में होता है। वो होता है आपका लोचपूर्ण होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, मजदूरी कोष का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हो जाएगा आपका जे.एस. मिल ने किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख ले बढ़िया से। और सामूहिक सौदेबाजी का अंतर्गत मजदूरी निर्धारण का संबंध है, वो किस चीज़ से संबंध है? वो है आपका द्वितीय पक्षीय एकाधिकार से। और अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है, वो होता है आपका श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा। और अगला क्वेश्चन है आपका, आभास लगान की विचार प्रस्तुत किया। वो हो जाएगा आपका मार्शल ने। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, VBI पूछ सकता है। और 48 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डों के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत अर्थात लगान क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है? शून्य हो जाता है या समान बना होता है? ये होती है बढ़ जाती है। रिकॉर्ड के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। आशा करते हैं सब लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।